नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है हम आपके लिए साइकोलॉजी के एक और नई क्लास के साथ। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी कि निरंतर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से कब तक लेकर गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? विकास। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतः क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, तो निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, अंतः क्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम। अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि विकास पूर्ण से अंगों की ओर होता है। पूर्ण से अंगों की ओर होता है। जबकि निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। क्या है? विकास। कब से कब तक? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में है जर्सील्ड, स्टैनले होल, सिम्पसन या फिर क्रो एंड क्रो का। तो देखिए, किशोर अवस्था कैसी अवस्था है? संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, हमला यानी कि तूफान की अवस्था है और विरोध की अवस्था है। अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या? किशोर। किशोर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, किसी एक निश्चित निर्णय पर नहीं रुक जाते। तनाव इनमें रहता है क्योंकि ये चिंतित रहते हैं, तो तनाव की अवस्था है। साथ में ही क्या है? तूफान की अवस्था इसको कहा जाता है। विरोध की अवस्था, किशोर अवस्था में एक बालक जो है विरोध करता है। प्रौढ़ों को क्या समझता है? प्रौढ़ों को अपने विकास में बाधा समझने लगता है, रुकावट समझने लगता है। रुकावट समझता है क्योंकि वो क्या रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। तो ये क्या, कैसी अवस्था है? एक विरोध की अवस्था है। तो आंसर किसने कहा था ये कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है? तो ये कहा था स्टैनले होल ने। किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा था, जबकि किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। किसने? किलपैट्रिक ने। तो आंसर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट, मानव विकास का प्रारंभ होता है। ऑप्शन में है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से। तो देखिए, हम मानव विकास का जो प्रारंभ है यानी कि विकास का जो प्रारंभ है वो हम पढ़ चुके हैं। कहाँ से होता है? गर्भावस्था से लेकर कब तक? मृत्यु तक। कैसे होता है? निरंतर होता है, लगातार होता है। निरंतर और लगातार होता रहता है। कब से? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या? मानव विकास। तो आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि एक व्यक्ति वयस्क होने वाला है, उसकी पहल कौन सी अवस्था करेगी? तो इससे पहले कौन सी अवस्था होगी? किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। और इससे पहले जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था।
ये बात किसकी कर रहे हैं, संक्रमण की कर रहे हैं कि कौन संक्रमण की पहल करती है, तो वो अवस्था होती है किशोर अवस्था। तो ऑप्शन में हमारे पास देखिए ये रहा डी, किशोर अवस्था। एक जो किशोर होता है वो बाल्यावस्था तथा वयस्क अवस्था दोनों में ही चल रहा है। किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। ना तो हम उसको बालक कह सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कह सकते हैं, वयस्क कह सकते हैं। परिपक्वता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इस काल को परिपाक काल भी कह सकते हैं। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, किशोर अवस्था। आंसर रहेगा डी। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो देखिए बाल्य अवस्था के बाद की अवस्था, किसकी बात कर रहे हैं, बाल्य अवस्था के बाद की अवस्था। और कौन सी अवस्था होती है बाल्य अवस्था के बाद की अवस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की बात हो रही है। और बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है पूछा है, यानी कि 3 इसमें किशोर अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता है और 1 नहीं है। तो ऑप्शन में है भविष्य की योजना की सूझबूझ इनमें होती है, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। तो देखिए किशोर अवस्था में जो है काल्पनिक भय का अंत हो जाता है, तो ये इसकी विशेषता है। तार्किक शक्ति और अधिक बढ़ जाती है, कल्पना शक्ति और अधिक बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, तो देखिए ये जो सूझबूझ है ये इनमें नहीं होती, क्योंकि भविष्य के लिए क्या रहते हैं, भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। तूफान की अवस्था इसको कहा गया है, तूफान की संघर्ष की अवस्था इसको कहा गया है। तो ये जो है किशोर अवस्था की बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं होती, सूझबूझ इनमें नहीं होती है। तो आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, किस अवस्था की बात हो रही है, गिरोह अवस्था की। ऑप्शन में है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। तो देखिए ये जो गिरोह अवस्था है ये होती है 8 से 10 वर्ष की आयु की अवस्था है ये। इसमें जो बालक है एक समूह का क्या बन जाता है, सक्रिय सदस्य, सक्रिय सदस्य बन जाता है। इसको हम टोली की अवस्था भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टोली की अवस्था, टोली की अवस्था भी इसको हम कहते हैं। समूह की अवस्था कहते हैं एक बालक जो है सक्रिय सदस्य बन जाता है किसका, अपने समूह का। तो ये अवस्था हो जाती है 8 से 10 वर्ष की अवस्था। और एक बालक जब समूह में रहेगा, टोली में रहेगा, तो उसका जो है सामाजिकरण होगा, सामाजिक विकास होगा। तो आंसर हमारा रहेगा इसका सी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के चरणों, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए 4 अवस्थाएं बताई है किसकी, संज्ञानात्मक विकास की। तो ये किसने बताई है, किसकी पहचान है, ऑप्शन में है हिलगार्ड, स्टार्टर, हरलोक या फिर पियाजे द्वारा। तो संज्ञानात्मक जो विकास है ये किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। संवेदी पेशी अवस्था जो थी 0 से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की जो अवस्था है उसको हम कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। आंसर रहेगा डी। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक
स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित कर रही है, वह विकसित कर रही है, वह क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोर अवस्थात्मक अकड़पन या फिर परिपक्वता। देखिए किस अवस्था की बात हो रही है यहाँ पर? किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था की बात हो रही है और किशोर अवस्था में जो एक बालक है वो उसमें क्या होता है? स्वतंत्रता की भावना, भावना का जो विकास है वो प्रबल तरीके से होता है। एक बालक में बहुत ही प्रबल तरीके से क्या होता है? स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। एक बालक स्वयं नियंत्रित होना चाहता है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। जो एक किशोर है, किशोरी है, वो क्या होना चाहता है? स्वयं नियंत्रित, यानी कि उस पर कोई नियंत्रण ना हो किसी का भी। बड़ों को तो क्या समझ लेते हैं वो? प्रौढ़ों को अपने विकास में बाधा समझते हैं, हम बात कर चुके हैं। अपने विकास में रुकावट समझते हैं, बाधा समझ लेते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का नियंत्रण उनके ऊपर हो, तो वो क्या रहना चाहते हैं? स्वयं नियंत्रित रहना चाहते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? स्वायत्तता की भावना। स्वायत्तता की भावना का क्या कर रही है? देविका विकास कर रही है। कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? किशोर अवस्था की। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, शैशव काल की अवधि है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शैशव काल की अवधि सभी को पता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष, जन्म से लेकर 3 वर्ष, 2 से लेकर 3 वर्ष, या फिर जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। तो देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवधि होती है उसको कहते हैं शैशव काल। कहीं पर आपको ये 5 वर्ष मिल जाएगी, जन्म से लेकर 0 से लेकर जन्म से लेकर 5 वर्ष, जिसमें एक मिलेगा आपको पूर्व शैशव काल, शैशव अवस्था, और दूसरी मिलेगी आपको उत्तर शैशव अवस्था, शैशव काल। तो कहीं पर आपको ये किशोर जो शैशव अवस्था की जो शैशव काल की एज है वो 0 से लेकर 5 तक मिल जाएगी, जिसमें पूर्व शैशव काल और उत्तर शैशव काल 2 भागों में बटा होगा। ये होगा 0 से लेकर 2 वर्ष और ये होगा 2 से लेकर 5 वर्ष। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर जो है वो रहेगा ए। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी होती है? शैशव काल की अवस्था। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन में है बचपन के अपराधों का डर, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, या फिर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो देखिए बात किसकी हो रही है? किशोर अवस्था की। और हमने क्या कहा, बात कर चुके हैं कि किशोर जो है अपने भविष्य के लिए क्या रहता है? चिंतित रहता है, चिंतित रहता है। कैसी अवस्था है किशोर अवस्था? संघर्ष की अवस्था है, तूफान की अवस्था है, विरोध की अवस्था है, और जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल जीवन का कौन सी अवस्था कहेंगे? इसको हम किशोर अवस्था। तो देखिए भविष्य के लिए चिंतित रहता है, संघर्ष, तूफान, विरोध, जीवन की सबसे जो है कठिन अवस्था है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन में मिल जाएगा आपको दुश्चिंता, स्वयं से सरोकार, यानी कि जो एक किशोर है वो अपने आसपास के लोगों में, अपने समूह में क्या चाहेगा? एक विशेष स्थिति बनाना चाहेगा, एक क्या चाहेगा? विशेष स्थान, विशेष स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो ये कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। तो किसका अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। आंसर रहेगा हमारा इसमें डी। नेक्स्ट,
होल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? किसका सिद्धांत? स्टैनले होल का सिद्धांत। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम से अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि स्टैनले होल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था इन्होंने आकस्मिक विकास का सिद्धांत। स्टैनले होल की कौन से सिद्धांत की बात हो रही है? आकस्मिक विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। ये कहते हैं कि जो किशोरों में जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सभी परिवर्तन कैसे होते हैं? अकस्माती हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये परिवर्तन? अकस्मात होते हैं, यानी कि अचानक से हो जाते हैं। स्टैनले होल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्टैनले होल के हम बात करेंगे आकस्मिक विकास के सिद्धांत की। स्टैनले होल के अनुसार किशोरों में जो भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक या फिर संवेगात्मक परिवर्तन, कैसे होते हैं? अचानक ही हो जाते हैं, अकस्मात होते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? किशोरों के मनोविज्ञान की बात कर रहा है। तो इसमें जो है 11 का आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए, विद्रोह की भावना हम बात कर चुके हैं अभी। विद्रोह की भावना किससे संबंधित है? ये किशोर अवस्था से संबंधित है। कौन सी भावना? विद्रोह की भावना। एक बालक जो है कैसे रहना पसंद करता है? स्वतंत्र रहना पसंद करता है। एक बालक जो है स्वतंत्र रहना पसंद करता है। प्रोड़ों को समझता है क्या? प्रोड़ों को विकास में बाधा समझता है। विकास में बाधा समझ लेता है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? तो देखिए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोर अवस्था, या फिर मध्य किशोर अवस्था। तो देखिए, ये विद्रोह की भावना पहले ही उत्पन्न हो जाती है किशोर अवस्था में। तो आंसर हमारा रहेगा पूर्व किशोर अवस्था। इसमें जो है एक किशोर जो है स्वतंत्र रहना पसंद करता है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसको नियंत्रित करे। घर वाले उसको अगर कुछ कहेंगे, नियंत्रित करेंगे, तो वो क्या लगेंगे? उनको विकास में बाधा। माता पिता तो जो है सबसे बड़े दुश्मन लगेंगे किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। तो आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो देखिए, किसका विकास? बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन में है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो हो जाता है किसमें? किशोर अवस्था में। बालक में जो है, किशोर में कल्पना शक्ति, जिज्ञासा और बुद्धि। एक बालक का जो है बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था में हो जाता है। उसमें जो है कल्पना शक्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और बौद्धिक जो विकास है उसकी गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है, तीव्र गति से होता है। तो सबसे ज्यादा बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था में होता है। आंसर रहेगा सी। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर। डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूं, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन में है फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन, या फिर हॉल्जिंग। तो देखिए, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूं, यह कथन किसका है? वॉटसन का। और वॉटसन क्या थे? व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवादी जो है विकास पर
किसका सबसे ज्यादा प्रभाव मानते हैं? वातावरण। एक व्यवहारवादी क्या कहता है कि बालक को जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा वह उसी प्रकार का बनेगा, उसी प्रकार का उसका विकास होगा। अगर एक बालक को चोरों के बीच में रखा जाएगा तो वह क्या बनेगा? चोर ही बनेगा, क्योंकि उसको वातावरण किसका मिला है? चोर का वातावरण मिला है। इसी प्रकार का उसको क्या मिला है? वातावरण मिला है। तो एक बालक क्या बनेगा? चोर बनेगा। आपने देखा होगा जिनके माता पिता डॉक्टर होते हैं तो वो ज्यादातर क्या होते हैं? बच्चे भी क्या होते हैं? उनके बच्चे भी क्या बनते हैं? डॉक्टर ही बनते हैं। उनके बच्चे भी क्या बनते हैं? डॉक्टर ही, क्योंकि घर में उनको जो है आसपास का जो उनका वातावरण है, घर का वातावरण है, उसी के अनुसार उनका क्या होगा? विकास होगा। तो ये किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। आंसर इसका रहेगा सी। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन में है समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या फिर वास्तविकता। तो देखिए आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो 15वें क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर है इसका। ये आज की हमारी क्लास थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।